स्वागत है स्कूलिया चैनल में बच्चों। और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज एक्सरसाइज बनाने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज, जो आपके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी याद रखिएगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बुक है एनसीईआरटी का, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिए। चलिए एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, हम लिख नहीं रहे हैं क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं बुक आसानी से, या चाहे तो आपके पास है तो आप देख भी सकते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, आपको रूट फाइंड आउट करना है। रूट फाइंड आउट करना मतलब होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर उसको हम लोग जीरोस भी बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं। पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस दिया हुआ है 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का। एक दूसरा इक्वेशन भी हम लोग लिख दे रहे हैं बिकॉज यहाँ पे है स्पेस। दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस दिया हुआ x और माइनस 6 इक्वल टू 0। तीसरा हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रूट 2x स्क्वायर, फिर आपका है प्लस 7x और प्लस है आपका 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दरअसल ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का है और मिडिल टर्म में स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन निकालना होता है, तो दरअसल इसका एक मेथड ये होता है कि इस 3x को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसा दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पे, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन पे आपका आ जाए आपको -3x, और सेम उस दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाए -10 हो जाए। ये याद रखिएगा, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर और माइनस आप लिख दो 5x और प्लस लिख दो 2x, तो आप देख लोगे आ जाएगा -5x में प्लस 2x करोगे तो -3x आ जाएगा, और दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा। इस दोनों में देखिए कॉमन आपको x दिख रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 आप कॉमन ले लोगे, और 2 यहाँ पे कॉमन लोगे तो ये x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको आ जाएगा x माइनस 5, बिकॉज यहाँ भी x माइनस 5 यहाँ भी x माइनस 5 कॉमन लिए, और यहाँ पे अपना x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर निकल गया, एक निकल गया आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका 5, और दूसरा आपका हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर निकल जाएगा आपका -2। तो इस तरह से दो जीरो जिसका निकल गया x का। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं सेम, यहाँ भी हमको x को करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे 6 है यहाँ पे 2 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। यानी अब हमारा इस x को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है, जोड़ना है या फिर घटाना है, और दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे हमको 12 आना है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं 4x और माइनस लिख सकते हैं 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लीजिए x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप बताओ x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -2, ये एक जीरोस हो गया। और एक चीज़ और कर सकते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x बराबर अपना क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, ये दो फैक्टर निकल गया। अब बात आ गई यहाँ रूट वाला क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि सर कैसे सॉल्व होगा। हो जाएगा, आसान है, मैंने कितनी बार बोला इसको मल्टीप्लाई करिए ना, तो 5 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 होगा, 5 को 2 से कीजिएगा कितना होगा 10, 10 को आप डिवाइड करना है इससे ना, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं रूट 2x स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा 7 है क्या, तो 7 है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 को, सबसे पहले तो 5 और 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हो जाएगा अपना, क्योंकि हमको 10 भी तो लाना है। तो यहाँ लिख सकते हैं 5x और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2x, और प्लस इसको लिख सकते हैं 5 रूट 2 इक्वल टू 0, तो अपना आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो जब इस तरह का चीज़ है तो अच्छा है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखते हैं x कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब आप x निकाल लीजिएगा कॉमन, तो यहाँ पहले बात करते हैं, ये तो हो जाएगा हमारा रूट 2 और ये हो जाएगा x, ठीक है, और ये अपना क्या बच गया +5। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या ले सकते हैं, तो यहाँ भी तो हमको कुछ, यहाँ तो x है, यहाँ से x नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो याद रखो इस 2 को आप लिख सकते हो रूट 2 मल्टीपल ऑफ रूट 2। देख लो
2 को हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये लिख सकते हैं आप √2 और मल्टीपल ऑफ क्या लिख सकते हैं √2। तो जगह पे मान लीजिए आपका 2 मल्टीपल है √2 मल्टीपल ऑफ √2, यहाँ से हम √2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा √2x और प्लस हमारा हो जाएगा 5 = 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा ये और ये एक जैसा है तो लिख दें √2x + 5 और एक हमारा यहाँ बच जाएगा x और प्लस आपका क्या बच जाएगा √2 = 0। ये फैक्टर है यहाँ पे, एक फैक्टर यहाँ पे ये है। इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा अपना x बराबर क्या हो जाएगा -√2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं होगा तो यहाँ से आप रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी √2 से दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो -5√2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग फर्स्ट का क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं। 4 आपका क्वेश्चन है 2x² माइनस है आपका x और प्लस है 1/8 = 0। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। 5 दिया हुआ है आपका 100x² माइनस 20x और प्लस है आपका 1 = 0। ठीक है, 4 और 5 दो ही क्वेश्चन है, ये लिख लिए हम लोग। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 16x² माइनस हो जाएगा आपका 8x प्लस हो जाएगा 1 = 0। ये 8 इधर चले जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 16 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा, यानी 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिसको मल्टीप्लिकेशन पे आपका 16 भी हो जाए। यहाँ इसको लिख सकते हैं 16x² -4x प्लस 1 = 0। अब आप यहाँ पे बताओ 4x अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 4x - 1 और -1 यहाँ से आप कॉमन ले लेते हो तो 4x - 1 = 0। तो आपका एक आ जा रहा है 4x - 1 और फिर दूसरा भी आ जा रहा है 4x - 1 = 0। मतलब x का 2 वैल्यू होगा, एक 1/4 और दूसरा भी जो वैल्यू होगा वो 1/4 ही होगा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा 100 आना चाहिए। चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 100x², इसको लिख सकते हैं -10x प्लस 1 = 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 10x अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये 10x - 1 और -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 10x और ये हो जाएगा -1 = 0। तो यहाँ भी वही बात हो गया आपका 10x - 1 और यहाँ पे भी 10x - 1 = 0। तो x का सेम वैल्यू आ गया 1/10 और दूसरा भी आ जाएगा 1/10। तो ये इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक 4.2 का फर्स्ट खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपके बुक में सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल में 1 का कह रहा है कि लिखा हुआ है सिर्फ है क्वेश्चन, आपको सॉल्व करके निकालना है। तो सॉल्व एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं 2 का फर्स्ट दिया हुआ है x² माइनस दिया है आपका 45x प्लस दिया है 324 = 0। ये एक दिया हुआ है और इसका एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जिसको हम लोग 2 लिख रहे हैं, जो दिया है आपका x² माइनस 55x और आपका प्लस दिया है 750 = 0। इस दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 324 है ना, तो हम लोग 324 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 162, फिर आप 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 81 और फिर अगर आप हम लोग 3 करेंगे तो हो जाएगा 27 और फिर इसको हो जाएगा 3 तो 9 और फिर ये 3 और 3। अब इसका हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करना है ऐसे जिसको मल्टीप्लिकेशन पे 324 आ जाए, यानी इसमें से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो 324 तो आ जाएगा और जोड़ने या घटाने पे 45 आएगा। तो क्या क्या आ सकता है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और यहाँ 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो 9 4 जा 36 और 9 तो 36 और 9 45 आ जा रहा है, तो सही है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x² माइनस लिख देंगे 36x और माइनस लिख देंगे 9x और प्लस लिख देंगे 324 = 0। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो x - 36 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 36 = 0। तो एक फैक्टराइजेशन आपका आ गया x - 36 और दूसरा आ गया आपका x - 9 = 0। तो यहाँ से x = आप 36 लिख सकते हो और एक x = क्या लिख सकते हो 9। ये तो सॉल्व हो गया।
अब हम लोग बात करते हैं इसका सेम 750 यानी 55x को दो पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब जोड़ना है या घटाना है दो नंबर्स को, जिसको जोड़ने या घटाने पे -55x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पे 750 आ जाए। तो चलिए सबसे पहले लोग क्या कर सकते हैं, चलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए 750 को यहाँ से, तो 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 यानी 150, फिर इसके बाद 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 30, और फिर 5 से करते हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा 6, 2 से कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 3। अब देखिए हम 2 जा 6 और 6 5 जा क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, तो इससे आ जाएगा। हम देखिए इसका फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हैं x² माइनस यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 30x, और यहाँ पे लिख सकते हैं -25x, और प्लस हो जाएगा हमारा 750 = 0। अब बात करते हैं यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो x और माइनस ये हो जाएगा अपना 30, और -25 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस क्या निकल गया 30 = 0। देख लीजिए यहाँ से एक तो आ गया आपका x - 30 और एक हो गया x - 25 = 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आ जाएगा, एक 30 आ जाएगा और एक आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 3 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27। दो नंबर का सम जो है ना आपका गिवन दिया हुआ है 27, और इसके बाद कह रहा है उसका प्रोडक्ट जो है वो है 182। प्रोडक्ट आपका कह रहा है 182। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मान लेंगे लेट वन नंबर, एक नंबर हम लोग सबसे पहले मान लेंगे होगा क्या, उसको मान लेंगे x। तो जब एक नंबर हमारा x हो जाएगा तो अनदर नंबर, दूसरा नंबर अपना क्या हो जाएगा, आपको कह रहा है 27, तो ऑब्वियस है ये 27 और माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट 182 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो x × 27 और माइनस x = आप लिख सकते हो 182। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका 27x माइनस x² और 182 = 0। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x² माइनस 27x और प्लस हो जाएगा अपना 182 = 0। अब हमारा है इसको फैक्टराइज करना है, तो 182 है तो यहाँ पे ले लेते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आप बताओ 2 से अगर इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा क्या, और इसके बाद फिर अगर हम लोग 7 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमारा क्या क्या हो सकता है, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। यहाँ पे देख लीजिए लिख सकते हैं x² माइनस लिख सकते हैं 14x माइनस लिख सकते हैं सर 13x और प्लस 182 = 0। अब यहाँ पे आप बात करो x कॉमन ले सकते हो तो x - 14 हो जाएगा, और यहाँ पे -13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 14 = 0। तो यहाँ पे भी x - 14, यहाँ पे भी x - 14, तो एक फैक्टर हो गया आपका x - 14 और दूसरा हो गया x - 13 = 0। तो दोनों को इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं तो x का दो वैल्यू आ जाएगा, एक 14 आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो जब एक नंबर हमारा 14 हो जाएगा तो दूसरा अपना क्या होगा 13। तो इस तरह से अपना दोनों नंबर यहाँ पे क्या हो गया फाइंड आउट हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं इसी में 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव में हम बताए हैं, मान लेते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, पहला पॉजिटिव नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं x। तो सेकंड माने दूसरा क्या होगा, आपको कंसेक्यूटिव बोल रहा है तो ऑब्वियस है उसमें 1 ऐड कर देंगे x + 1। अब बोल रहा है दोनों को स्क्वायर करके सम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ बोल रहा है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, तो आप लिख सकते हो x² और प्लस लिख सकते हो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² + x² + 2x + 1 यानी a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस हो जाएगा 2x और ये इस साइड आ जाएगा तो -364 = 0। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो ये बच जाएगा x² + x और माइनस 2 1 जा 2, ये 8 182 = 0। ये आपका हो जाएगा 182 = 0, यानी फिर आप इसको लिख सकते हो x² + x और माइनस लिख सकते हो 182 = 0। अभी जस्ट देखिए 182 में हम लोग क्या निकाले 13 और 14 निकाले हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x² प्लस लिख सकते हैं सर 14x और इसमें से माइनस कर दीजिएगा आप 13x। तो
इस दोनों को माइनस कर दीजिएगा, 14x में से 13x तो x आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो -182 आ जाएगा। अब देख लो आप, यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे तो ये x + 14 बच जाएगा, और यहाँ से -13 कॉमन लोगे तो ये आपका x + 14 = 0 हो जाएगा। तो एक तो x + 14 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -14। ये तो निगेटिव आ गया, तो निगेटिव लेना नहीं है बिकॉज हमको तो चाहिए पॉजिटिव नंबर, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। और x - 13 = 0, तो x बराबर अपना क्या हो जाएगा 13, तो एक नंबर 13 हो जाएगा x का वैल्यू, और दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर हम 5 का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा अपना राइट एंगल ट्रायंगल। आप जान रहे हैं कि 90 डिग्री फॉर्म करेगा, वही राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। ये ए बी जो है परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। आपका कह रहा है कि बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो बी सी को अगर हम x मान लेंगे तो ये हो जाएगा x - 7, और हाइपोटेनियस ये आपको दिया हुआ है कितना 13। तो अब आपको बोल रहा है ये क्या करने के लिए कह रहा है, तो बोल रहा है ये फाइंड अदर टू साइड, ये दोनों साइड को भी फाइंड आउट कर देने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप जान रहे हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है ए बी का स्क्वायर, और प्लस हो जाता है बी सी का स्क्वायर। तो यानी ए सी ये 13 है, तो 169 = ए बी का स्क्वायर, ए और बी यानी x - 7 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो 169 = a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49, और -2ab यानी 14x, और प्लस ये हो जाएगा अपना x स्क्वायर। तो अब आप बात करो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये है आपका -14x। अब ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -120 = 0। क्या 169 इधर जाएगा तो -120 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बात करो यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -7x और -60 = 0, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर -7x और -60 = 0। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिससे इस 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जो 60 भी आ जाए और 7 भी अपना रह जाए। तो बताइए ऐसा क्या हो सकता है जो हमारा इस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग ले सकते हैं इसको x स्क्वायर माइनस ले सकते हैं 12x प्लस ले सकते हैं 5x और -60 = 0। 12x में से 5x को करिएगा तो -7x आ जाएगा, और 12 5 × 60 होता है। x कॉमन ले लेंगे और x - 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिएगा तो x - 12 = 0। देख लेते हैं 2 फैक्टर हो जाएगा, एक x - 12 और एक हो जाएगा आपका x + 5 = 0। तो x = आ जाएगा -5 यहाँ से, तो ये तो लेंगे नहीं। x बराबर अपना क्या आ गया 12, ये ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 12 - 7 = क्या हो जाएगा 5। ये एल्टीट्यूड 5 हो जाएगा, बेस आपका 7 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और हम लोग अब 4.2 का लास्ट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से बुक डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं 4.2, और आपके पास बुक है तो और बेटर है। सबसे पहले बोल रहा है कॉटेजेंसी, इसमें 2 चीज़ फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितना किया, तो हम लोग उसको मान लेते हैं x। और दूसरा चीज़ हमको पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ आर्टिकल अपना हो जाएगा y रुपीज़, ठीक है। और ये नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हो रहा है x। इसमें आप लोग पढ़िए ठीक से, दिया हुआ है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे that the cost of production of each article, cost of production यानी number of production है, cost of production जो है of each art 3 more than twice the number of articles, यानी y बराबर जो हो जाएगा वो twice the number of article यानी 2x, और इससे कितना अधिक है 3 more, मतलब ये हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारा ये आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा आपका कह रहा है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। ऑब्वियस है
ये एक का है और ये है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई, और ये किसके बराबर हो जाता है अपना 90 रुपीज़ के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड। अब हमको करना क्या है, ये इस तरह से आ गया दो इक्वेशन, हमको फाइंड करना है इस दोनों चीज़ को। तो आप बताइए y का वैल्यू जो है 2x + 3 इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x × 2x + 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 90। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x² + 3x और ये हो जाएगा -90 = 0। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 90 को 2 से करिएगा तो 180 हो जाएगा। मतलब अब 3 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 180 आ जाए और आपका प्लस या माइनस पे कितना हो जाए 3 हो जाए। तो 180 आने के लिए क्या करेंगे, सो आप हमको एक बार बता दीजिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं x² और यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं -12x और प्लस कर दीजिए 15x। मतलब 15x में से आप अगर 12x को माइनस करिएगा तो 3x आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 180 आपका आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ से हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं तो x - 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 15 कॉमन लेते हैं तो ये भी अपना x - 6 = 0। दो फैक्टर, एक तो अपना x - 6 हो जाएगा और एक 2x + 15 = क्या हो जाएगा 0। ये अपना आ जा रहा है माइनस, इसको तो हम लोग ख़त्म करते हैं सबसे पहले और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x = अपना क्या हो जाएगा 6 और x = जो 6 है ये नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, ये कितना हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा। सही है। अब हमको निकालना है क्या चीज़ y, तो यहाँ पे किसी में भी x का वैल्यू रख देते हैं। तो चलिए फर्स्ट में हम लोग x का वैल्यू रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 × 6 + 3 जो अपना क्या हो जाएगा 15। तो ये 15 रुपीज़ क्या हो जाएगा आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपका एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गया और अब आप लोग की बारी है ध्यान से पढ़ने की, सवाल बनाने की। ठीक है, ओके बाय बच्चों।